हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार द सक्सेस जोन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक, आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर आहार नाल से संबंधित टॉपिक का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, बिना देर किए हुए चलिए हम समझते हैं कि आहार नाल क्या होता है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। इसके मुख्य भाग होते हैं जैसे कि मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद लीवर के बारे में पढ़ा जाता है, अग्नाशय के बारे में इसी में पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे कि आहार नाल होती क्या है। ठीक है, यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार में खत्म होती है। इसके मुख्य भाग की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। देखिए, इसका पहला भाग है मुख गुहा। ठीक है, यह आहार नाल का पहला भाग है जो दो मुलायम मांसल होठ से घिरा रहता है तथा अंतर्ग्रहण का कार्य करता है और इसमें ही जीभ तथा दांत उपस्थित होते हैं एवं पाचन का कार्य यहीं से प्रारंभ होती है। ठीक है, देखिए, मुख गुहा से सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें दांत, मानव में कुल प्रकार के 4 दांत पाए जाते हैं जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, इसमें से मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है, जिसमें मिल्की टीथ जो दूध का दांत होता है उसकी संख्या 20 होती है। ये दांत एक बार टूटने के बाद दोबारा होता है और दोबारा टूटने के बाद नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा कहा जाए तो मनुष्य में कुल दांत 52 बार जन्मते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए, मुख गुहा हुआ, मुख गुहा से लेके रेक्टम तक की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, मुख में ही लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, मुख से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंचती है। ठीक, अब हम समझते हैं क्या ग्रास नली क्या होता है। ठीक है, ग्रास नली यह 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी पतली मांसल नली है जो ग्रीवा से होते हुए डायफ्राम से होते हुए कहाँ पहुँचती है, आमाशय में पहुँचती है। ठीक है, हम आमाशय के बारे में अब हम जानते हैं कि आमाशय होता क्या है। ठीक है, आमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदग्रीय गुहा के ऊपर बाईं ओर मीसोगैस्टर द्वारा लटका रहता है। इसमें जठर रस उपस्थित होता है और इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। इस आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, इसमें होता क्या है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है, और भोजन को पचाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही होता है। ठीक, और इसी में एक रेनिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो दूध को पचाने में सहायक होता है। ठीक, आगे हम चलते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत क्या होता है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, और इसी भाग की लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है एवं इसके 3 भाग होते हैं, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। ठीक, अब देखिए इलियम, डेडूनम छोटी आंत का पहला भाग होता है जिसकी आकृति सी आकार का होता है।
एवं इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। देखिए, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम में पाचन की क्रिया होती है, लेकिन जेजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती है, और इलियम में पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं आहार नाल का यकृत वाला भाग को, ठीक है। यकृत क्या होता है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 केजी होता है, जो उदर के ऊपर दाहिने भाग में स्थित होता है, एवं पीत का स्राव यहीं से होता है, और पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान लगभग 7.7 होता है, ठीक है। अगला देखिए है क्या? अग्नाशय, ठीक है। यह मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों उत्पन्न करता है, स्रावित करता है, ठीक है। जिसकी लंबाई लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, जो अमाशय के ठीक नीचे डेडुनम को घेरे एक एक पीला रंग की ग्रंथि के रूप में अवस्थित होता है, ठीक। देखिए, अग्नाशय के बाद हम बड़ी आंत को जानते हैं, ठीक है। बड़ी आंत, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, एवं छोटी आंत से यह चौड़ी होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं: सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम के शीर्ष पर अपेंडिक्स अवस्थित होता है, जो एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है, ठीक है। लगभग हम आहार नाल का हर एक टॉपिक और उसके कुल भाग को पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जो एग्जाम ऑफ व्यू से भी आए हैं, ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मनुष्य के आहार नाल में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। लार ग्रंथि से सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन एंजाइम निकलता है, ठीक है, एवं दांत में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। दांत का क्षरण फ्लोरीन के उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। यही फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है, इसीलिए दांत का क्षरण होने लगता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे कठोर भाग दांत का एनामेल होता है, ठीक, और इसके अंदर वाले भाग को डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। भोजन आमाशय में लगभग 4 घंटे रहता है। भोजन आमाशय में लगभग कितने घंटे रहते हैं? 4 घंटे। और प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही होता है। प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम पचाता है, ठीक है। प्रोटीन को कौन सा नामक एंजाइम पचाता है? पेप्सिन नामक एंजाइम पचाता है, ठीक है। ये जो है पेप्सिन नामक एंजाइम, ये आमाशय स्रावित करता है इसको, ठीक है। आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावन होता है, ठीक है। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, दूसरा पेप्सिन और तीसरा रेनिन, ठीक है। जठर रस में रेनिन एवं पेप्सिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है, ठीक है। अब देखिए, दूध से दही का बनना रेनिन एंजाइम के कारण होता है, ठीक है। रेनिन एंजाइम के कारण ही मनुष्य के शरीर में दूध का पाचन होता है, ठीक है। ये सबसे अधिक 8 से 10 साल के बच्चे में पाया जाता है, ठीक है। दूध पीत का पीएच मान 7 देखिए, पीत का पीएच मान 7.8 से 8.5 तक होता है, ठीक है। अग्नाशय में ट्रिप्सिन, एमाइलेज
लाइफेज नामक एंजाइम होते हैं। ठीक है, अग्नाशय में यही 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावन होता है। ठीक है, जिसमें ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ठीक है, लाइफेज वसा को ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल में बदलता है। ठीक है, एग्ज़ाम के व्यू से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछला एग्ज़ाम में भी ये सब पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है, जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक, देखिए प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। ठीक है, ये प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम आज आहार नाल का अध्ययन लगभग पूरी तरह से हमने किया। ठीक, मुझे आशा और विश्वास है कि ये सारी बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।